I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession is going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Welcome back, traders. In this 7th video of our financial programming series, let's dive right in. Our today's topic is Insight Candle Pattern. हम पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू इनसाइट कैंडल्स पैटर्न फॉर्म्ड इन ऑल एनएसई स्टॉक्स को लिस्ट करेंगे. इनसाइट कैंडल ढूंढने के लिए आपको मैनुअली एक एक स्टॉक्स में जाके देखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी बिग लेंदी प्रोसेस. कई सॉफ्टवेयर भी हैं बट दे कॉस्ट मनी. यहाँ पे हम कुछ कोड करेंगे, मे बी 20-25 लाइन्स ऑफ कोड विच विल हेल्प अस टू गेट ऑल इनसाइट कैंडल डेटा विद इन मिनट्स. First, let us discuss some basic concept about insight candle pattern. High and low of the insight candle completely cover होती है प्रीवियस डे के हाई एंड लो से. वो बेसिकली इनसाइट कैंडल होती है. कैंडल की कलर इस पैटर्न में मैटर नहीं करती है. बेसिकली कलर ग्रीन हो या रेड हो, उससे इस पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मदर कैंडल रेड है या मदर कैंडल ग्रीन है और चाइल्ड कैंडल अगर ग्रीन है या रेड है, वाइस वर्सा, इट डज नॉट मैटर. इनसाइट कैंडल हर सिचुएशन में काम भी नहीं करते हैं. मोस्टली जब प्राइस ट्रेंडिंग होती है आइदर डायरेक्शन, तब इनसाइट कैंडल अच्छे से काम करते हैं. और अगर कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है तो इनसाइट कैंडल पैटर्न जो हैं वो उतने काम नहीं करते हैं और वी शुड नॉट ट्रेड. ओके, सो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं. लेट मी शो सम इनसाइट कैंडल विच आई हैव ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड फॉर यू गाइज. अब जैसे ये बेसिकली इनसाइट कैंडल किस तरह से दिखती है, ये वो है प्रीसीडिंग कैंडल और उसके बाद जो अंदर की कैंडल है वो उसकी इनसाइट कैंडल. जैसे कि यहाँ भी दिखा रहा है कलर डज नॉट मैटर. और ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा था. सबसे नीचे इनसाइट कैंडल बनी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है. तो इनसाइट कैंडल एक तरह से ट्रेंड चेंज कैंडल भी हो सकती है. तो वी हैव टू कंसिडर दिस जब भी इनसाइट कैंडल बन रहा है. और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है तो नीचे जो प्रीवियस जो मदर कैंडल है उसके लो को स्टॉप लॉस लेके हम उसको ट्रेड कर सकते हैं. अब जैसे ये प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में थी और टॉप पे इनसाइड कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस जो है वापस नीचे आने लगी. यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है. इनसाइड कैंडल के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये है ट्रेंड कंटिन्यूशन. इनसाइड कैंडल में ट्रेंड का कंटिन्यूशन भी होता है. यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था, कुछ दिन प्राइस ने होल्ड किया, कंसोलिडेशन किया, उसके बाद फोर्थ डे उसको ब्रेक किया और फिर प्राइस नीचे आ गई. तो ये एक तरह का कंटिन्यूशन पैटर्न भी है. जब कंसोलिडेशन रेंज में हो तब बस हमें इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए. ओके, तो स्टेप्स जो हैं वो देख लेते हैं. मैंने ये ऑलरेडी लिख ली थी सो दैट वीडियो थोड़ा छोटा रहे. अब इसमें भी एनएसई स्टॉक की लिस्ट हम लोग निकाल लेंगे जिस पे भी एग्जीक्यूट करना है. इनसाइट कैंडल डेली कैंडल्स में बहुत ज़्यादा बनती है तो मैं इसको निफ्टी 50 में यूज़ करता हूँ डेली के केसेस में. जनरली मैं इसको ट्रेड करता हूँ वीकली बेसिस पे. वीकली पे ये उतना नहीं बनती है और वीकली पे मैं इसको कंप्लीट एनएसई स्टॉक्स की डिटेल में जितने भी एनएसई के स्टॉक्स हैं सब पे एग्जीक्यूट करता हूँ. अभी इसको मैं निफ्टी 50 स्टॉक्स में आप लोगों को बता दूंगा और कभी फ्यूचर में एक छोटा सा वीडियो वीकली में भी बना देंगे. अभी डेली को ही देख रहे हैं अपन क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कोड बनाए सब डेली के बेसिस पे बनाए, तो आज का कोड भी हम डेली के बेसिस पे ही बना लेते हैं. और कैलकुलेशन ऑफ इनसाइट कैंडल करने के लिए हमें प्रीवियस 2 दिन का डेटा लेना पड़ेगा. हमको ओपन हाई क्लोज लो लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा प्रीवियस डे और आज के. अगर प्रीवियस डे का लो आज के लो से ऊपर है कि नहीं है, प्रीवियस डे का हाई और आज का हाई जो है वो उससे कम है कि नहीं है, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा. पाइथन के मॉड्यूल यहाँ पे हम पांडास यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेम प्रीवियस कोड की तरह ये कोड नहीं होगा. ये थोड़ा सा डिफरेंट है कोड, ज़्यादा कुछ नहीं है. एक बूलियन फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ इसमें मैं, तो इसलिए पांडास की ज़रूरत पड़ नहीं रही है. उसको हम डायरेक्ट फॉर लूप में प्रिंट कर रहे हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट कोड. तो एक फाइल बना लेते हैं. फाइल का नाम रख देते हैं स्टॉक्स विथ इनसाइट कैंडल.
विथ इनसाइड कैंडल। ओके, तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब हमेशा की तरह जो वाई फाइनेंस है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वाई फाइनेंस अस वाई एफ और फ्रॉम NSE लिब इंपोर्ट कैपिटल मार्केट, ताकि हम स्टॉक लिस्ट ले सकें। और अब हम लोग वार्निंग, हमेशा वार्निंग आ रही है ड्यू टू वाई फाइनेंस, इंपोर्ट वार्निंग्स डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे हम पास कर देंगे इग्नोर, सारी वार्निंग ये इग्नोर कर देगा। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, पहले हम लॉजिक लिख लेते हैं इनसाइड कैंडल का, एक फंक्शन लिख लेते हैं बेसिकली, इज इनसाइड कैंडल। ओके, और यहाँ पे पास कर देंगे स्टॉक, एक ही स्टॉक पास करते हैं, इसको बूल फ्लैग के थ्रू बना लेंगे। ओके, अब हम लोग स्टॉक डेटा निकाल लेते हैं, गेट स्टॉक डेटा फॉर प्रीवियस टुडे। ओके, सो लास्ट 2 दिन का डेटा हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, और उसके लिए हम सेम वाई फाइनेंस की YF डॉट डाउनलोड। अब थोड़ा सा यहाँ पे पैरामीटर्स हम लोगों को चेंज करने पड़ेंगे। स्टॉक तो एज इट इज़ जाएगा, जो हम लोगों को वहाँ से मिलेगा, जो हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करेंगे। इसके अलावा पीरियड हम लोग डाल देते हैं पीरियड हम लोग डाल देते हैं 3 डेज। 3 डे में डाल रहा हूँ बफर के लिए, 2 डे शुड वर्क फाइन, बट फिर भी एक बफर के लिए ले लेते हैं कि इन केस हॉलीडे है या कुछ है। बट जनरली हॉलीडे का डेटा डाउनलोड के अंदर होता नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिलायंस का कुछ डेटा प्रिंट किया था, यही चेक करने के लिए, इस कोड को करने से पहले। फिर भी मैं 3 डेज ही ले रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक 2 ऑल्सो, और इट शुड वर्क फाइन। अभी तक हम लोगों ने इंटरवल को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना भी डेटा है वो ईयरली या ऑल टाइम टाइप का डेटा ले रहे थे, पर अब हम लोगों को इंटरवल लेना है। अगर मान लीजिए आपको वीकली कैंडल पे इनसाइड कैंडल देखना है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, उसको 1W करना पड़ेगा, तो 1 वीक का डेटा दे देगा। अभी हम डेली कैंडल पे ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसको 1D कर देंगे। तो 1D जब ये लेगा तो ये समझ जाएगा कि डेली बेसिस पे जो डेटा है वो डेटा इसको देना है। और हमेशा की तरह यहाँ पे डेटा इफ़ डेटा डॉट एम्प्टी, एक काम करते हैं, इस बार ना हम लोग लैन चेक कर लेते हैं। लैन, ये लैन फंक्शन है इसी का, पाइथन का। डेटा अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो डोंट पास। ओके, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे यहाँ से, फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, फॉल्स। एंड ओके, एक काम करते हैं, इस फंक्शन में हम सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे, जो डे आज का जो कैलकुलेशन है उसका ओपन हाई क्लोज भी रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे एक डेटा फील्ड और डाल देता हूँ मैं। तो अभी जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए फेलियर सिनारियो, तो यहाँ पे नन पास कर देते हैं फेलियर सिनारियो के केस में। अगर वर्किंग सिनारियो होगा तो वहाँ पे हम लोग जो टुडे का डेटा होगा उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, पास करेंगे। अब हम लोग हमेशा की तरह गेट दी लास्ट टू डे का डेटा निकाल लेते हैं, जिसमें हम लोगों को चाहिए है यस्टरडे और टुडे। तो जो ये जो डेटा फील्ड जो हम लोगों के लिए, इसमें डेली का डेटा होता है, इस तरह से पूरा डेली का डेटा रहेगा, और सारी कॉलम रहती है, ओपन हाई, एडजस्टेड क्लोज वॉल्यूम, ये सब रहता है इसमें। तो इस डेटा के थ्रू हम लोग पहले आज का और कल का डेटा निकाल लेते हैं। तो yesterday इज इक्वल टू डेटा, ओके, आई लॉक यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम पास कर देंगे
यस्टरडे लेना है तो -2 तो अब ये जो एक दिन पुराना डेटा जो है वो यस्टरडे में आ जाएगा। और टुडे ले लेते हैं, सेम डेटा डॉट हाईलॉक यूज़ कर लेंगे। इससे हम लोग को जो स्पेसिफिक डे का डेटा चाहिए वो निकाल सकते हैं। -1 यूज़ कर लेते हैं। विल सी इफ़ इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, तो यस्टरडे का डेटा आ गया, आज का डेटा आ गया अब हम लोगों के पास। अब हम लोग जो मेन बेसिक कैलकुलेशन मेजर मतलब जो मेन कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। चेक इफ़ टुडेज कैंडल इनसाइड कैंडल पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं, टुडे का लो। अब इस टुडे के अंदर सब है, लो प्रीवियस डे, ओपन, हाई, लो, एडजस्टेड वॉल्यूम, वॉल्यूम, एडजस्टेड क्लोज, जो है वो सब इसके अंदर रहेगा। तो पहले लो से चेक कर लेते हैं। अगर आज का लो कल के लो से बड़ा है, मतलब कि कल का लो मान लीजिए 10 था, तो आज का लो होना चाहिए 11, तभी वो इनसाइड कैंडल फॉर्म करेगा। बड़ा है या इक्वल टू भी इनसाइड कैंडल ही की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यस्टरडे के डेटा से इसके लो को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। लो, तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। इसके बाद तो ये जैसे और कंडीशन में नहीं, इसको एंड कंडीशन में लेना पड़ेगा। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी वो इनसाइड कैंडल होगी। ओके, सो एंड टुडे हाई, क्लोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसाइड कैंडल में, सिर्फ लो और हाई बस हम लोगों को चेक करना है। अब आज का हाई जो है वो कल के हाई से छोटा होना चाहिए, है ना। तो यस्टरडे, ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। अब हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर ट्रू है तो यहाँ आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। और डेटा फील्ड में आज का डेटा प्रिंट करा लेते हैं, यस्टरडे आज दोनों करा लें, नहीं ठीक है, आज का डेटा प्रिंट करा लेते हैं, एक काम करते हैं। और नहीं तो एल्स में कुछ लिखना है। ओके, रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना। कमेंट डालूँ, रहने, कमेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, वरना आपको बार बार कमेंट दिखेगा उसमें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। रिटर्न कर देते हैं। कौन से वो हुए हैं, कौन से इनसाइड कैंडल नहीं बने हैं वो जान के हम लोग करेंगे क्या, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉल्स पास कर देते हैं, और आज के डेटा को भी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट, नन पास कर देते हैं। ओके, अब ये हो गया। तो अब ये हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, इज इनसाइड कैंडल, जो कि एक बूलियन फंक्शन है जो बूलियन रिटर्न करेगा। अब हम लोग एक मैप ले लेते हैं, इनसाइड कैंडल। ओके, ये हो गया हमारा मैप। इसमें अब मैं और कोई नया फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर लूप यूज़ कर लेंगे हम लोग। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को जब आइट्रेट करेंगे तो उस फॉर लूप के अंदर से इनसाइड कैंडल को कॉल कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, इक्विटीज़ निकाल लेते हैं। इक्विटीज़ इज इक्वल टू, अब कैपिटल मार्केट हम लोग यूज़ करेंगे, कैपिटल मार्केट। अब देखिए, मैं अभी तक इक्विटी लिस्ट पे आप लोगों को सारे ऑपरेशन बता रहा था, बट इनसाइड कैंडल जो है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है, तो मैं इसको निफ्टी 50 में आप लोगों को बता देता हूँ अभी। जब कभी फ्यूचर में वीकली का कोड करेंगे वहाँ पे भले इक्विटी लिस्ट वाले के साथ ही इसको टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वीकली में वो ज़्यादा बेटर काम करता है। डेली में भी ये काम करता है, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज विद द डेली। तो निफ्टी 50 के साथ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट निकाल लेते हैं, लिस्ट इक्विटीज़। ओके, तो जब निफ्टी 50 के साथ हम लोग इसको पास करते हैं तो एस कैपिटल इस तरह से ये पास होता है। ये कॉलम नेम ले रहे हैं तो कैश सेंसिटिव रहेगा, तो इसके साथ हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, तो स्टॉक लिस्ट मिल गई है। अब एक लूप रन कर लेते हैं। लूप टू check for every stock is
इनसाइड कैंडल। ओके, तो अब फॉर लूप ले लेते हैं, स्टॉक इन स्टॉक लिस्ट। ओके, और यहाँ से जो भी स्टॉक हम लोगों को मिला है उसमें ओके NS भी यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो टिकर नेम कर देते हैं इज इक्वल टू स्टॉक प्लस .NS। ये वाई फाइनेंस API के लिए .NSE के लिए यूज़ करता है वो। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसको डायरेक्ट हम लोग अपने एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, इनसाइड एंड टुडे डेटा। ओके, टुडे डेटा, इनसाइड एंड टुडे डेटा। अब हम लोग अपनी API को कॉल कर लेते हैं जो कि है इज इनसाइड कैंडल, इज इनसाइड कैंडल। यहाँ पे हम लोग टिकर नेम पास कर देते हैं। अब ये जो रिटर्न करेगी वो इनसाइड के अंदर आ जाएगा। तो अगर इनसाइड ट्रू है, राइट, इफ इनसाइड इनसाइड अगर ये ट्रू है तो ओके टुडे, अगर ये ट्रू है तो हम अपेंड कर देंगे। हमारा मैप है इनसाइड कैंडल .append और डेटा हो जाएगा इनसाइड। ओके ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा इनसाइड और उसके साथ हम लोगों को टुडे डेटा भी हम लोग जो प्रिंट करने का सोच रहे हैं उसको पास कर देते हैं, टुडे डेटा। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे डेटा आ गया इसके अंदर। इस तरह से ये फॉर लूप चलेगा जितने भी स्टॉक, जैसे यहाँ निफ्टी 50 लिए हैं तो 50 टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा और उसके बाद पूरा डेटा हम स्टोर कर लेंगे और फिर हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो जो ये मैप है इनसाइड कैंडल, इसके अंदर सारा डेटा है। विल सी इफ इनसाइड कैंडल के अगर अंदर कोई भी डेटा है तो एक मैसेज डाल देते हैं इनसाइड कैंडल फॉर्म, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक मैसेज लिख देते हैं कि प्रिंट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स फॉर्म्ड इनसाइड कैंडल पैटर्न। ओके, पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पूरा डेटा इसको आइटरेट करना पड़ेगा। ये एक मैप है तो फॉर इनसाइड कैंडल, ये जो फर्स्ट इफ कंडीशन लिखी है हमने इसलिए लिखी कि उसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं। अगर नहीं होगा डेटा तो यहीं से हम लोग सीधे एक एल्स डाल देंगे और एक प्रिंट डाल देंगे, कोई भी इनसाइड कैंडल क्रिएट नहीं हुई है। ओके, अब हम लोग फॉर इनसाइड कैंडल, ओके ये तो नीचे वो निकाल देते, क्या है स्टॉक का डेटा निकाल लिया है स्टॉक। अरे कम ऑन, ठीक है, माइक को रखने के कारण ना टाइपिंग में मेरा उतना स्पीड नहीं आ पाता है क्योंकि माइक इस तरह से एडजस्ट है कि मुझे हाथ दोनों तरफ से निकाल के फिर टाइप करना पड़ता है। एनीवे वी विल फाइंड सम सोल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टॉक ले लिया है और हम लोगों को टुडे का डेटा लेना है, राइट। तो डेटा ही ठीक है, इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड कैंडल मैप को हम यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं और हम लोग प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक का नाम ही प्रिंट कर देते हैं, है ना, एफ। तो सबसे पहले स्टॉक नेम ही डाल देते हैं, ब्रेसेस स्टॉक, और इसके बाद हम लोग क्या करें, कॉलन डाल लेंगे, कॉलन ठीक रहेगा। ओके, कॉलन डाल लेते हैं, कॉलन टुडेज क्लोज। अब यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग क्लोज की वैल्यू जो है, हमारा डेटा है ना, हाँ डेटा है
डेटा क्लोज, ओके, और क्लोज के बाद प्रिंट कर लेते हैं, स्पेस देके हाई 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 प्रिंट कर लेते हैं, इक्वल टू डेटा सीक्वेंस। कुछ मैटर नहीं करता है, आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं, बेटर होगा हाई पहले डालें। ओके, हाई का सही है, ये भी सही है, ओके। क्लोज और हाई ओपन भी प्रिंट कर लेते हैं, लो भी प्रिंट कर लेंगे क्या, कि क्लोज क्यों प्रिंट कर रहे हैं, हाई और लो ही प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको चाहिए तो रखना, वरना ये हाई हटा देना। क्लोज हाई लो, लो इज इक्वल टू, ओ कम ऑन, कहाँ गया कोड, माय गॉड, कंट्रोलर कहाँ चला गया भाई। लो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना डेटा लो, ओके। तो ये प्रिंट हो जाएगा, सब हो जाएगा, जितना भी डेटा है उतनी बार ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सारा डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। लो प्रिंट कर रहे हैं, क्लोज प्रिंट कर रहे हैं, हाई प्रिंट कर रहे हैं। अब हम ओके, सिर्फ एक एल्स कंडीशन और लिख लेते हैं, इन केस कि अगर मान लीजिए एक भी इनसाइड कैंडल नहीं बनी है, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग एक एल्स कंडीशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ओके, कोई स्टॉक तो है नहीं, तो एफ पास करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर कुछ वैल्यू प्रिंट करनी रहती तब एफ को बेसिकली मैं पास करना रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं नो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन फॉर टुडे, ओके। ओके, अब इस कोड को रन कर लेते हैं। विल वेट फॉर सम टाइम। हमारा डेटा आ चुका है, इनसाइड कैंडल था, हमने निफ्टी 50 में रन किया था, तो इट हैज़ नॉट टेकन टू मच ऑफ टाइम, 30 सेकेंड 50 सेकेंड में समथिंग में आ गया। जनरली मैं सारे एनएससी के स्टॉक पर रन करता हूँ, तो वहाँ ज़रूर टाइम लगता है। और आज हम क्या पूरा मैक्स डेटा भी नहीं निकाल रहे थे, या 1 ईयर का डेटा भी नहीं निकाल रहे थे, हम लोग सिर्फ 2 दिन का डेटा निकाल रहे थे, तो आज थोड़ा फास्ट भी था। तो टुडेज क्लोज ट्रू, ओके, मैंने गलत ओके, इनसाइड पास कर दिया, जबकि आई शुड हैव पास दी टिकर नेम। ओके, तो ठीक है। इसके साथ मैं एक काम करूँगा, अब एक वीडियो बना दूँगा जहाँ पे वेब पेज में कैसे पाइथन के जो वेब कंपाइलर्स हैं, सिर्फ उसमें हम लोग कोड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पे आप लोगों को ये पाइचाम इंस्टॉल करने की, देखिए इट इज़ वेरी फास्ट, आपको पाइचाम इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट वेब पेज में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंपोर्ट करना है जो भी इंपोर्ट बताया, और डायरेक्ट मेरे कोड को मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना और गूगल लेंस यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप उसके बाद। तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इफ़ यू डोंट वांट टू राइट, क्योंकि मैं समहाउ आई एम नॉट एबल टू अटैच इट। आई विल चेक वंस आई विल गेट टाइम, आई विल चेक हाउ टू अटैच फाइल इन द यूट्यूब, एनीवे इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो ये हमारी इनसाइड कैंडल का पूरा डेटा आ गया है। टुडेज क्लोज, आप लोग जब प्रिंट करो तो हाई लो क्लोज इस टाइप से प्रिंट कर लेना, आई शुड हैव प्रिंटेड लाइक दैट, ओके। एनीवे, ये टुडे डेटा, जो डॉक्टर रेड्डी स्टॉक है, आइसर मोटर है, HDFC लाइफ है, इन सब ने इनसाइड कैंडल बनाया है। तो डॉक्टर रेड्डी को मैंने ओपन कर लिया था, हाँ, डॉक्टर रेड्डी को मैंने ओपन कर लिया। अभी देखिए ये इनसाइड कैंडल यहाँ बनी है, ये ऑलमोस्ट कैंडल हैमर काइंड की है, और उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा मे बी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर रेड्डी जो कि अप ट्रेंड में था थोड़ा सा, उसने करेक्शन दिया, और पॉसिबिलिटी है वापस ऊपर साइड जा सकता है। अभी कंसोलिडेशन रेंज में नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिटर्न होने की इसकी। विल सी इफ इट्स वर्किंग लाइक दैट और नॉट, बट एनीवे हमने हमारा बहुत सा मैनुअल एफर्ट जो है उसको वो कर लिया है। ऐसे आपको 50 स्टॉक्स देखने पड़ते हैं निफ्टी 50 के, या अगर आप ये NSE के पूरे स्टॉक्स में कर रहे हैं तो मोर देन 2100 स्टॉक्स आपको मैनुअली देखने पड़ते हैं। पर विद दिस स्क्रिप्ट वी कैन डू इट विद इन मिनट्स। ओके, पाइथन में कैसे एग्जीक्यूट करना है वो तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। सिर्फ CMD डाल के और
फाइल नेम डाल के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी है ये पाथ ऑलरेडी है। पाइथन फाइल का नाम क्या है हमारी, स्टॉक विद इनसाइड कैंडल, स्टॉक्स विद इनसाइड कैंडल। यहाँ से हम इसको रन कर सकते हैं इस तरह से। ओके गाइस, थैंक यू।